भगवान भोलेनाथ की दो रूपों में पूजा की जाती है, एक मूर्ति रूप में और दूसरी शिवलिंग रूप में। और आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग शिव प्रतिमाओं की पूजा करने से आपकी ढेरों मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं भगवान शिव की उस प्रतिमा के बारे में जिसकी पूजा करने से आपको धन, दौलत और मान सम्मान मिलेगा, साथ ही आपकी जिंदगी में आ रही सभी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो पंडित जी, अब वो कौन सी प्रतिमा है जिससे ये सभी परेशानियां दूर हो जाए? देखिए, नंदी और मां पार्वती के साथ सभी गणों से घिरे हुए भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा की उपासना करने से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और मां पार्वती के साथ नृत्य करते हुए हजारों भुजाओं वाले भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। 4 हाथ और 3 नेत्र वाले, गले में सांप और हाथ में कपाल धारण किए हुए भगवान शिव को सफेद रंग की प्रतिमा की पूजा करने से धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। काले रंग, लाल नेत्रों वाली, चंद्रमा को आभूषण की तरह गले में धारण किए हुए, हाथ में गदा और कपाल लिए हुए भगवान शिव की प्रतिमा की उपासना करने से परेशानियां खत्म हो जाती हैं, रुके हुए काम पूरे होते हैं, शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात अपनी ज़िंदगी का अनुभव बताता हूँ। ठीक है, तो कार्यक्रम है, ज्ञान के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन जितना ध्यान सौम्य मूर्ति का करके आप लाभ पा सकते हैं उतना किसी दूसरे से आपको नहीं होगा। मुझे स्मरण है, अगर आप काशी गए होंगे तो काशी विश्वनाथ का दर्शन तो आपने किया होगा, लेकिन शायद आपको न पता हो या पता हो, आप बीएचयू में जाइएगा। बीएचयू के परिसर में एक शिव मंदिर है जहां नीचे शिवलिंग है और ऊपर पहले मंजिल पर भगवान शिव की संगमरमर की एक प्रतिमा है। एकदम गौर वर्ण और शांति मुद्रा में बैठे हुए शिव की प्रतिमा है। अगर वो प्रतिमा आपकी आंखों में बस जाए और उसी प्रतिमा का आप ध्यान करने लगें तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इस जगत का असंभव से असंभव कार्य भी आपके लिए संभव हो जाएगा। देखिए, ऐसा है ना, हम हैं मनुष्य और जो चीज हम देखे रहते हैं उसी की बार बार कल्पना हमारा मन करता है। जो कभी हम देखे नहीं हैं उसका कल्पना कभी कुछ होता है। जैसे एक बात कह रहा हूं, इसको आश्चर्यजनक मत मानिएगा, बल्कि आप अपने मन में सोचिएगा कि मैं सही कह रहा हूं। वो ये कि जैसे कोई राम जी की उपासना करता है, सीता और राम की परिकल्पना करता है, तो जिन लोगों ने रामायण सीरियल देखा है वो अरुण गोविल और दीपक चिखलिया को अपने दिमाग में राम और सीता के छवि के रूप में देखते हैं। जो लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं वो लोग कृष्णा सीरियल के नीतीश भारद्वाज को कृष्ण के रूप में देखते हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। सैकड़ों लोगों का अनुभव सुन करके तब कह रहा हूं, और आप भी ऐसा करते होंगे, क्योंकि भगवान का एक स्वरूप निश्चित करना है हमें अपने मन में। तो जो स्वरूप हमने कई बार देखा है उस स्वरूप का चिंतन हो जाता है और उसी स्वरूप में भगवान प्रकट होते हैं। परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, पवित्र कीर्ति पूज्य महाराज प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर आप राम राम लिख रहे हैं, आंखों से राम राम आसमान में लिख रहे हैं और उसको देख रहे हैं और वही राम राम बोल रहे हैं, या शिव शिव आप लिख रहे हैं, या राधा राधा आप लिख रहे हैं, या कृष्ण कृष्ण आप लिख रहे हैं और उसी को देख रहे हैं, तो एक दिन ऐसा भी समय आएगा आपके साधना में जब उसी लिखावट में आपको वो प्रभु साक्षात नजर आएंगे। आप भी करके देखिए। जैसे आप राम राम कहते हैं तो आंखों से राम हवा में लिखिए, उस राम को देखिए, राम राम। एक दिन ऐसा समय आएगा 2-4 वर्षों के बाद जब उसी में आपको, जैसे हनुमान जी के हृदय में सीताराम दिखाई देते हैं, वैसे आपको प्रत्यक्ष
राम और सीता का दर्शन होगा। क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये कलयुग के बहुत बड़े संत हैं जिनके मुख से निकली हुई ये वार्ता है। और ये इस वार्ता में जरा सा भी कहीं मिथ्यापन नहीं है। आप जब भी भजन करें तो अपने इष्ट का नाम आंखों से, मन से लिख करके और उस पर ध्यान करें, फिर देखें इसका परिणाम क्या होता है। लेकिन अब एक दिन में परिणाम तो आएगा नहीं, न एक साल में परिणाम आएगा। परिणाम के लिए तो 2-5 साल का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, जीवन जरूर धन्य हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भगवान का जो स्वरूप सहजता के साथ हमारे हृदय में बस जाए, जो रूप सहजता के साथ हमारे मस्तिष्क में छाया रहे, वही रूप सब कुछ दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। एक ही साधे सब सद है, एक ही साधने से सब सद जाता है। एको हम द्वितीयो नास्ति, एक वही है, दूसरा कोई नहीं है। ये भाव भी अगर बन जाए तो दुनिया के प्रपंच से आप बच जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।